केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा जन जन तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान कार्ड योजना जारी किया गया। और इस आयुष्मान कार्ड योजना सरकार की योजना है और सरकारी योजना को किस प्रकार से फर्जी तरीके से भिलाई के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा इस कदर उठा रहे कि फर्जी बिल पेश कर पैसा वसूल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस पर नकेल कसते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई दुर्ग के बहुत से फेमस अस्पतालों की किसी को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया तो किसी हॉस्पिटल को उक्त योजना से ही हटा दिया। आयुष्मान योजना के तहत फर्जी दावे करने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नकेल कसते हुए सख्त कार्रवाई की। इन अस्पतालों में दुर्ग जिले के भी अस्पताल शामिल है। इसमें भिलाई के हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और दुर्ग के एक और हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना की सूची से बाहर कर दिया। इसके साथ ही भिलाई के नेहरू नगर स्थित पल्स हॉस्पिटल को भी 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही श्री शंकरा मेडिकल कॉलेज सहित एक और अस्पताल को चेतावनी पत्र भेजा गया। इधर जिला स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर आर के खंडेलवाल जी ने बताया कि जिले के जिन अस्पतालों में कार्रवाई हुई है उनकी शिकायत लंबे समय से मिल रही है और अब राज्य की टीम ने जाकर अस्पताल में निरीक्षण किया तो सारी हकीकत सामने आ गई, जिसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। इन अस्पतालों में सबसे ज़्यादा शिकायतें हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रही। आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों से केस वसूलने की थी। कई बार CHMO से शिकायत के बाद नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कोई सुधार नहीं किया। लेकिन इस बार स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने इनकी और भी गड़बड़ियां सामने आने से इनका नाम ही आयुष्मान योजना से हटा दिया। राज्य से नोडल की टीम जब यहां पहुंची तो सारा भ्रष्टाचार का सारा भांडा फूट गया। एक और जहां आयुष्मान कार्ड से एडवांस रकम वसूलने की शिकायत सही पाई गई तो वही अस्पताल प्रबंधन का झूठ भी पकड़ा गया, जिसमें प्रबंधन ने योजना के तहत 66 मरीज का रजिस्ट्रेशन दिखा, लेकिन ग्राउंड में सिर्फ 17 मरीज ही मिले। इसके साथ ही स्कीम के तहत 175 बेड वाले इस अस्पताल में ड्यूटी में सिर्फ MBBS 3 डॉक्टर ही मिले। इसके अलावा पैथोलॉजी की रिपोर्ट में सेकंड सिग्नेचर सहित अन्य कई गड़बड़ियां सामने आ गई। एक्चुअली ये जो कार्रवाई हुई है ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो हॉस्पिटल हमारे इम्पैनलमेंट है ज़िले में, तो उसमें से जो हमारे कुछ हॉस्पिटल हैं जिसमें इस योजना के अंतर्गत जो नियम कानून है उसका उनके द्वारा जो पूर्ण पालन नहीं किया जा रहा था। तो एक टीम के द्वारा इन अस्पतालों को जाके पूरा विजिट किया गया और विजिट करने के बाद में इनमें जो अस्पतालों में जो नॉर्म्स के हिसाब से जो कार्रवाई होना था वो नहीं थी, तो उसके बाद में उनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद में उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर इन अस्पतालों के खिलाफ 6 महीने से 1 वर्ष तक की अवधि के लिए इस योजना से वंचित किया गया है। ऐसे कुल 6 अस्पताल थे हमारे ज़िले में
जिसमें जो 6 अस्पताल हैं, लगभग सभी बड़े अस्पताल हैं, जिसमें एक हाईटेक हॉस्पिटल है जुनवानी का, एक स्पर्श हॉस्पिटल है रामनगर सुपेला का, एक एसआर हॉस्पिटल चिखली का है, एक यशोदानंदन हॉस्पिटल दुर्ग का है, एक शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जो है जुनवानी का है, और एक अन्य अस्पताल जो है छठवा जो अस्पताल है वो पल्स अस्पताल नेहरू नगर चौक का है। तो इन 6 अस्पतालों में जो टीम है उनके द्वारा जांच की गई, और टीम जब जांच की उसके बाद उनका जो जवाब मिला, उस जवाब से वो टीम संतुष्ट नहीं थी। जो उसमें जो गैप्स थे वो गैप्स उनको सही लगे। उस बेसिस पे जो 3 अस्पताल है उनको 1 वर्ष तक इस योजना से बाहर कर दिया गया है, जिसमें हाईटेक है, स्पर्श है और एसआर चिखली है, और एक अन्य अस्पताल जो पल्स है उसको 6 माह के लिए इस योजना से बाहर किया गया है। और 2 अन्य अस्पताल जो यशोदानंदन और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज हैं उनको चेतावनी दी गई है, और उनका समय समय पर फिर से निरीक्षण होगा, और उसके बाद भी अगर गैप जो माइनर गैप वो मिलते हैं या इससे अधिक गैप मिलते हैं तो आगे उन पे भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा इस टीम के द्वारा जो है पूरी प्रक्रिया की गई है। सर, कुछ हॉस्पिटल की जो क्लेम है उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी। कौन कौन सा हॉस्पिटल जिसमें क्लेम में ज़्यादा कमियां पाई गई थी सर? एक्चुअली क्या है, इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां हैं, लगभग 3000 से ज़्यादा ऐसे पैकेजेस हैं, है ना। तो नॉर्मली जैसे जो मरीज जिस बीमारी के लिए एडमिट होता है उस बीमारी में एक्चुअली जो टीम है वो मरीज से वो जो भर्ती है मरीज इंडोर में, चाहे वो आईसीयू में हो, चाहे इंडोर में हो, चाहे वार्ड में हो, चाहे उस मरीज से प्रत्यक्ष रूप से पूछती है कि भाई आपको क्या तकलीफ है। अगर मान लो फीवर है तो आपका जो ब्लॉक किया गया वो फीवर के लिए किया गया है, किसी अन्य बीमारी के लिए तो नहीं किया गया। तो इस प्रकार से जो है पूरा जांच की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद में फिर कार्रवाई की जाती है। ठीक है सर। तो आपने देखा किस प्रकार से सरकारी योजनाओं को कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल चूना लगाने में तुले हैं और मरीजों से वसूली तक करते हैं, एडवांस में रकम लेते हैं और फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकार से पैसा लेते हैं। और इस पर लगातार शिकायतों के बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर जिले की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और हमने बताया कि किन किन हॉस्पिटलों में अधिक चूना लगाई का काम किया जा रहा था। उन पर नकेल कसी गई, कुछ को समझाइश दी गई, कुछ को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो कुछ अस्पतालों को तो इस योजना से हटा ही दिया गया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप सचेत रहे, सुरक्षित रहे और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और ऐसे लोगों की शिकायत जहां उचित हो वहां पर अवश्य करें, जिससे ऐसे लोगों पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नकेल कसी जा सकती है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए। नमस्कार, जोहार।